NA-75 डस्का में रीपोलिंग के खिलाफ PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का 10 अप्रैल को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने असजद मलहई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं कि आज उन लोगों को फतह मिली जिन्हें डरा धमका कर वोट डालने से रोका गया। आइंदा मुल्क में इलेक्शन के दौरान कोई धांधली नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन में होने वाले वाकयात की तहकीकात की जाए। अली असजद मलहई बोले, इलेक्शन कमीशन ने जो करना था कर लिया। इलेक्शन कमीशन जब मर्जी इंतखाब करा ले, असल फैसला डस्का के अवाम करेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। आज फिर साबित हो गया कि इमरान खान और उनकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला है। मरियम नवाज कहती हैं कि सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। वोट चोर टोले का मुकाबला करने वाले नून लीगी शेरों को मुबारकबाद देती हूँ। लीगी शेरों ने अपने वोट पर पहरा दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का तारीखी फैसला हक और सच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आवाम के मैंडेट को चोरी करने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। मामले इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालफिन को दिन में तारे दिखाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपडेट करें आपको कि बरतानिया ने पाकिस्तान को कोरोना वबा के पेश नज़र ट्रैवल बैन रेड लिस्ट ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन के मुताबिक पाकिस्तान पर इस पाबंदी का इत्तलाक 9 अप्रैल से होगा। बरतानिया सफ़र की इजाज़त बरतानवी शहरी, आयरिश और रिहायशी हुकूक रखने वाले अफराद को ही होगी। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, फिलिपाइन और कीनिया भी रेड लिस्ट में शामिल है। बरतानिया ने पाकिस्तान को कोरोना वबा के पेश नज़र ट्रैवल बैन रेड लिस्ट ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के मुताबिक पाकिस्तान पर इस पाबंदी का इत्तलाक 9 अप्रैल से होगा। बरतानिया सफ़र की इजाज़त बरतानवी शहरी, आयरिश और रिहायशी हुकूक रखने वाले अफराद को ही होगी। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, फिलिपाइन और कीनिया इस रेड लिस्ट में शामिल हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि बरतानिया आमद पर इन मुसाफिरों को 10 दिन होटल में करंतना करना होगा। बरतानिया सफ़र की इजाज़त सिर्फ बरतानवी शहरी, आयरिश और रिहायशी हुकूक रखने वाले अफराद को ही होगी। हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA-249 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कादिर मंदोखेल को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक जफ़र सोमरो से। जफ़र, अपडेट कीजिएगा। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जो 249 पर ज़मीनी इलेक्शन के लिए नामजद की फॉर्म जमा करवाया था कादिर मंदोखेल। आज उसके खिलाफ एक कराची का शहरी मोहसिन जिसने दरख्वास्त लगाई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, आज दरख्वास्त तक समाप्त हुई है। जो दरख्वास्त गुजार थे उसके वकील और कादिर मंदोखेल खुद अदालत में पेश हुए थे और दरख्वास्त गुजार के वकील का यह कहना था कि कादिर मंदोखेल ने जो फॉर्म आरोप के पास जमा करवाए थे उसमें इसने जो है काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, लिहाजा सादिकुल अमीन नहीं रहा और कादिर मंदोखेल को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, उसको नाअहल करार दिया जाए। जबकि कादिर मंदोखेल का ये कहना था कि जो नामजदगी में फॉर्म जमा करवाया था उसमें तमाम तरह चीज़ें मैंने ज़ाहिर की हैं, कोई भी चीज़ नहीं छुपाई। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लॉ ऑफिसर पेश का ये कहना था कि जो दरख्वास्त गुजार है मोहसिन, वो उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन में कादिर मंदोखेल के फॉर्म नामजदगी जमा हो रहे थे वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। उसने बाद में एतराज़ लगाए हैं। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कादिर मंदोखेल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और 249 पर जो है वो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ जो आज दरख्वास्त लगाई गई थी उसको मुस्तरद कर दिया और कादिर मंदोखेल को जो है इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया है। जी जफर, जुडिशल मजिस्ट्रेट के हवाले से भी एक खबर है कि ओपन मार्केट में चीनी जायद नर्ख पर फरोख्त करने के स्कैंडल केस की समाअत हुई है, उसके हवाले से क्या तफसीलात बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है जहाँ पर जो चीनी है वो ज़्यादा रकम में फौत की गई थी। उससे मुतालिक एक जो है इंक्वायरी FIA कर रही थी। उसमें जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। 7 मुलजमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। संतोष कुमार, राजकुमार और दीगर थे जिनको आज अदालत में पेश किया गया। और जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने तमाम जो मुलजमान हैं उनको 4 रोज़ा के रिमांड पर जो है FIA के हवाले कर दिया। और FIA के कहा है कि आइंदा समात पर रिमांड आपको दे रहे हैं, इससे मुतालिक जो पेशरफ्त हो उसकी मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। जी जफर सुमरा, आपने हमें दोनों खबरों के हवाले से अपडेट किया। और पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 58 मरीज जाँ बहक, जबकि 2772 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। सूबे में कोरोना के मजीद 2772 केसेस की तस्दीक हुई है। लाहौर में 1484, रावलपिंडी में 380, फैसलाबाद में 188 और मुल्तान में 104 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 58 मरीज जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2772 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। लाहौर में 1484, रावलपिंडी में 380, फैसलाबाद में 188 और मुल्तान में 104 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंदराज मुकदमात और चालान जारी है। DIG ऑपरेशंस साजिद कियानी के मुताबिक गुज़िश्ता 6 रोज़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 918 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 3 रोज़ में 23,875 गाड़ियों मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स जारी हुए हैं। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंदराज मुकदमात और चालान करने का सिलसिला जारी है। DIG ऑपरेशंस साजिद कियानी के मुताबिक गुज़िश्ता 6 रोज़ में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 918 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 3 रोज़ में 23,875 गाड़ियों मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स जारी हुए हैं। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है अली चौधरी से। अली, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोरोना SOPs को हवा में उड़ाने वालों के खिलाफ लाहौर पुलिस की कार्रवाई जारी है। DIG ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी के मुताबिक जो है गुज़िश्ता 6 रोज में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 918 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं, जबकि महज 24 घंटों में 73 मुकदमात का जो है दराज किया गया है, जिसमें मास्क की खिलाफ वर्जी पर 442 मुकदमात को जो है वो दर्ज किया गया है। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी 3 रोज में जो है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी 23,875 गाड़ियों मोटरसाइकिलों को जो है वो चलान टिकट जो है वो जारी की गई है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमा जो है दर्ज किए गए हैं और 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो 181 गाड़ियों को बंद किया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से मुसलसल तंबीह की जा रही है कि शहरी जो है अपने घरों में मौजूद रहे, समाजी फासले इख्तियार करें, कोरोना SOPs पर जो है मनोन अमल दरामद करें, क्योंकि इसी के जरिए से दूसरी जनों को बचाया जा सकता है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वो अफराद जो कि मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोरोना वायरस से बचने वाले SOPs को जो है अमल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अली चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। जी चैनल के प्रोग्राम में शौकत तरीन के इंटरव्यू का मामला नैब की तरदीद जारी हो गई है। एलामिया में कहा गया है कि नैब कारोबारी हसरात की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमत को कदर की निगाह से देखता है। चैनल के प्रोग्राम में शौकत तरीन के इंटरव्यू का मामला नैब की तरदीद जारी। एलामिया में कहा गया है कि नैब कारोबारी हजरात की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमत को कदर की निगाह से देखता है। मज़ीद जानते नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। जी आफ्ताब। जी, नैब तर्जमान की तरफ से एक वजाहत की गई है जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता रात निजी टीवी चैनल पर शौकत तरीन जो साबिक मुशीर खजाना थे उनके इंटरव्यू से मुतल्लिक, जिसमें कहा गया था कि अगर मुल्क में तरक्की का पहिया जो है वो उसको आगे बढ़ाना है तो उसमें नैब को पाबंद करना होगा कि वो कारोबारी हजरात यानी जो ताजर बरादरी है उसको किसी भी सूरत जो है वो गिरफ्तार न करे या उनके खिलाफ केसेज न बनाए। तो इस हवाले से तर्जमान ने कहा है कि चेयरमैन नैब बारहा ये कह चुके हैं कि नैब ताजर बरादरी को कदर की निगाह से देखता है और ताजरों की जो खिदमात है मुल्क की तरक्की के लिए इसमें नैब सहूलत का किरदार यानी फैसिलिटेशन का किरदार अदा करेगा। इस हवाले से
तमाम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मुल्क भर में जितने भी इदारे हैं ताजिर बरादरी के, उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अगर उनके केसेस यानी अंडर इन्वेस्टिंग के केसेस होते हैं, सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स के केसेस हैं, तो इस पर नैब का कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता नहीं करेगा, बल्कि ऐसे तमाम केसेस जो है वो FBR को अरसाल कर दिए जाएंगे। और नैब के तमाम रीजनल दफातर और नैब रावलपिंडी और हेडक्वार्टर्स में एक डेस्क कायम किया गया है जिसमें फैसिलिटेट किया जा रहा है ताजिर बरादरी को, और उन्हें कहा गया है कि अगर ताजिर बरादरी को नैब के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वो उस डेस्क से रब्ता कर सकता है। तो नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है, इसके लिए ताजिर बरादरी जो है वो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताजिरों को हमेशा फैसिलिटेट किया जाता रहा है और आइंदा भी फैसिलिटेट किया जाएगा। तो दूसरी जानब नैब के जो DG मुल्तान थे उनके हवाले से कहा गया है उनका तबादला कि वो भी एक TV चैनल में कुछ MNAs के दबाव पर किया गया है, तो उसकी भी तरदीद की गई है। नैब तर्जमान ने कहा है कि DG नैब मुल्तान जो है उनका तबादला एक रूटीन मैटर है, ये मामूल का तबादला था, इसमें किसी का कोई दबाव जो है वो शामिल नहीं। और नैब एक खुद मुख्तार इदारा है जिसकी तमाम तर वाबस्तगियां रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। नैब किसी फर्द वाहिद या किसी हुकूमत या किसी शख्सियत के लिए काम नहीं करता, बल्कि रियासत के लिए काम करता है। और नैब की कोशिश है कि जो भी मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेगा उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, और अगर कहीं शिकायत है नैब के हवाले से तो उस हवाले नैब हेडक्वार्टर में रब्ता किया जाए। आफ्ताब चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे।